चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। चैप्टर नेम है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है बेटा। पहले मैक्सिमा और मिनिमा की जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। देखिए अगर मैंने ये पॉइंट बोला बेटा, देखिए ये आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको इसे कुछ ऐसे कर्व की जरूरत बेटा। मैं बता रहा हूँ, जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, ये पहले ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या बेटा ग्रेटर देन जीरो। अगर डिक्रीज होगा तो आप बोलोगे एफ डैश एक्स क्या बेटा लेस देन जीरो। ओके ना, ये ध्यान रखना हाँ? अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। क्या बोलोगे इसको आप, टर्निंग पॉइंट। इसको क्या बोलोगे, इसको भी टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, है ना। या इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, लोकल मिनिमा। क्या बोलूंगा, लोकल मिनिमा। या मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, मैक्सिमा। या इसको ये भी बोलते हैं कि लोकल मैक्सिमा। ओके बेटा, तो इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अगर टर्निंग पॉइंट आया बेटा तो वो वाले पॉइंट पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू जीरो। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जो एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा बेटा, एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। किसके लिए, तो जब टर्निंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, जैसे मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बेटा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज से फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या कौन सा पॉइंट आया बेटा, इसमें क्या है आपका, मिनिमा आया है। देखो ना ये पॉइंट क्या है बेटा, मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो है बेटा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन नहीं बेटा, वो ग्राफ से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर देखिए बी नो दैट बेटा, आपको मैंने ये पढ़ाया है कि जो इंटीग्रेशन नहीं होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर कहीं पर लिखा है ना बेटा एक्स, तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, वन। और जब वन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा वन डी एक्स ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर सी जो हमको बता रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना बेटा, कि अगर आपको इस तरह से कहीं मिला तो जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ओके, क्योंकि अगर मैंने आपसे बोला कि x प्लस सी का आप क्या करिए बेटा, डिफरेंशिएशन करिए, तो आप क्या करोगे, तो देखो विद रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा बेटा, और c का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, तो वन आया, तो देखो ये आया नहीं बेटा। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये समझा। सेकेंड पॉइंट आप ये ध्यान रखना बेटा, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज, है ना, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है बेटा, थोड़ा समझ लीजिए। अगर कहीं लिखा बेटा देखो एफ एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा बेटा, जी एक्स, इंटीग्रेशन, इसको अपर लिमिट बोलेंगे, इसको लोअर लिमिट, हाँ रीड करते हैं। और एफ टी टी थी, देखिए यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं वो एक्स के उसमें होना चाहिए, और यहाँ पर टी के फंक्शन होने चाहिए, हाँ? तो देखो मैं कैसे कैसे सॉल्व करूंगा, पहले ऊपर अपर लिमिट यहाँ पर पुट करूंगा, किसके प्लेस पे, टी के प्लेस पे। तो एफ ऑफ एफ टी बेटा, ओके। ठीक है, एफ ऑफ एफ टी, अब टी के प्लेस पे क्या बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स, कहा यहाँ पर एक्स आएगा बेटा। टी के प्लेस पे क्या पुट किया, एफ एक्स था, टी के प्लेस पे क्या पुट किया बेटा, एफ एक्स। फिर इसका ना डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, क्या बनेगा बेटा, एफ डैश एक्स। फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट, हाँ, एफ ऑफ, है ना, जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फिर जी एक्स का करूंगा तो क्या आएगा बेटा, जी डैश एक्स। क्लिक किया, समझ में आया लेबल जरूर बेटा आपको। इसे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, हाँ। मैंने लिखा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जीरो लिख दिया बेटा, हाँ। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टी डी टी, क्या लिखा मैंने, टी डी टी। अब देखो इस एक्स के प्लेस पे, इस टी के प्लेस पे पहले मैं क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, तो क्या है बेटा ये, एक्स स्क्वायर। क्या लिखा मैंने बेटा, एक्स स्क्वायर टी के प्लेस पे, हाँ। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बेटा, टू एक्स। अब टी के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे,
और फिर वो तो 0 फाइव लिया तो एक्स स्क्वायर 2x, मतलब ये 2x³ इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको लेबनिज थ्योरम समझ में आया बता? बोलिए, आप लोगों को समझ में आया सर, लेबनिज थ्योरम? हाँ बोलिए बेटा। वो एक्स स्क्वायर आपने ये वो लिखा है, अभी एक्सप्लेन किया है, वो सिंबल कौन सा है? हाँ, इसको हम लोग रीड करेंगे बेटा इंटीग्रेशन। क्या रीड करोगे? इंटीग्रेशन। ओके। ओके। यस। हाँ, इसको हम लोग रीड करेंगे इंटीग्रेशन 0 to x²। जीरो यहाँ पर लोअर लिमिट बेटा, x² जो वो अपर लिमिट है, और टी जी टी। ओके, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में मेंस में बहुत पूछे गए हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t² प्लस का 2t प्लस का 2 और dt, एक्स बिलोंग करेगा 0 2 4 बेटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 32/3 बेटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 10 बेटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 26। ठीक है, तो कुछ करना है नहीं बेटा, थोड़ा सा माइंड लगाना है। मैंने क्या बोला, जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस किसके होता है बेटा? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है, समझ में आया? जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो देखो, जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बना बेटा? एफ डैश एक्स हो गया। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो क्या हो गया बेटा? एफ डैश एक्स। अब मैंने सिंपल सा क्या किया, ये लेबनीज रूल का यूज किया बेटा। और देखो यहाँ टी टी है, ये टी के फॉर्म में है, तो जहां जहां टी है वहीं पर क्या पुट करूंगा? एक्स बेटा। तो x² प्लस का 2x प्लस का 2। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। अब पहले पॉइंट समझिए बेटा, मैंने क्या बोला कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका बेटा? x² प्लस का 2x प्लस का 2। ओके, मैंने इसको लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है बेटा। अच्छा, ये हमारा फार्मूला जनरेट हो गया। एक्स प्लस 1 का क्या बेटा? होल स्क्वायर और प्लस का 1। क्या आपको समझ में आया बेटा? बुरे। अच्छा, एक पॉइंट हमको ये समझ में आया बेटा कि अगर मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे -1 -2 कुछ भी पुट करता हूँ, तो यहाँ पर 2 ना एक इवन नंबर है बेटा। तो क्या एक इवन नंबर है, तो मुझे क्या देगा बेटा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसीलिए क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि ये ग्रेटर देन जीरो है बेटा। क्या है? ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 2,4। अब सिंपल सा कुछ करना नहीं है हमको बेटा। क्या करना है हमको कि 0,4 पहले देखो, एक्स जो आपका एक्स के प्लेस में पहले क्या पुट दोगे? यहाँ पर 4 पुट करना है बेटा, और ये 2 है। हाँ, तो एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 4 पुट करेंगे। तो चलो, एक बार मैंने 4 पुट किया तो जीरो से क्या ले लिया? 4 ले लिया बेटा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में जरा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स की पावर में एन और डी एक्स, तो फार्मूला क्या था बेटा? एक्स की पावर में एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया बता, x² डी एक्स। तो देखो यहाँ जब पावर कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना बेटा? हमारा 2 है, तो कितना आ गया? x के पावर में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल क्या आ गया बेटा? x³ बाई 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो पावर में 2 है, तो 2 प्लस 1, तो t के पावर में 3 अपॉन 3 बेटा। यहाँ देखिए टी के पावर में 1 है बेटा, तो 2 लिखा है। तो देखो इसका जरा इंटीग्रेशन करके मैं बताता हूँ एक बार। 0,4 बेटा t² प्लस का 2t और प्लस का 2 और dt। ओके, तो 0,4 जब इसका अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ बेटा, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो t के पावर में देखो 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 वो भी 3 ही आएगा। प्लस यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पावर में 1 है बेटा, तो 1 प्लस 1 2 और अपॉन में 2, और प्लस बी नो दैट बेटा 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x होता है बेटा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 2.5
dt का इंटीग्रेशन करना, तो देखो ये दोनों ये नंबर है और ये कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, दोनों सेम नहीं तो मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 2.5t प्लस सी ऐसा हमारा इंटीग्रेशन है। ये कैसा हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बता क्या ये डेफिनेट है, क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट गिवन है 0 से 4, ये आपको लिमिट गिवन है। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 dt का करोगे तो क्या आएगा बेटा हमारा, ये t हो जाएगा। और 0 से 4, अब हम लोग अपर में जहाँ t है, t के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, 4 पुट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे। t के 4 के पावर में क्यूब, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर टी के प्लेस पे 4 पुट करूंगा, फिर ये 4 है, फिर इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, और जब अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट, अब टी के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। बट जब यहाँ टी के प्लेस पे 4 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 136/3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसी तरह से आपको इसमें भी करना है बेटा। आप कुछ करना नहीं है यहाँ पर, टी के प्लेस में सिंपल सा आपको 2 पुट करना है, और उसको सॉल्व करेंगे तो 32/3 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो अगर यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा बेटा, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम है बेटा, क्योंकि 32 अपॉन डिवाइड बाई 3 ही है, तो ये कौन सा वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू जो आया बेटा, वो आपका आएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 32/3। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाए, क्योंकि और बाकी का तो मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में, इसीलिए हमारा 32/3 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। यस सर। ओके, तो ये एक बार इसका स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा, ठीक है? ओके ना? डन। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता बता। ठीक है, एक बार इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए, हाँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस का 4x+11 साइन 3 पाई एक्स अटेन इट। वी नो दैट बेटा, देखो इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 4x² माइनस का 4 और प्लस का 11। 11 को मैं ऐसा लिखा बेटा मैंने, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाएंगे जरा, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैंने लिखा बेटा 4x² माइनस का 4x+10 प्लस का 1 और प्लस का साइन का 3 पाई। ओके, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अब देखिए बेटा, यहाँ पर जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बनेगा आपका, x² माइनस का x बेटा, और फिर प्लस का 1/4 और प्लस का 10 और साइन का 3 पाई, ऐसा मैंने लिखना है, ठीक है? अच्छा, इसकी बात करेंगे बेटा, तो देखो 4x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 10 और प्लस का साइन का 3 पाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो, अगर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा बेटा। तो देखो यहाँ पर 4x-1/2 का होल स्क्वायर टेकन एट लीस्ट वैल्यू ऑफ 0 बेटा, x इज इक्वल टू 1/2 दिस पॉइंट ऑफ साइन 3 पाई। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट ध्यान रखना, साइन 3 पाई x आल्सो टेक्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ -1। द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्या होगा बेटा, -1 हो जाएगा। तो एफ एक्स अटेन द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ 9, एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका लीस्ट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पे मैं 1/2 पुट करके यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया? बोलिए। यस सर। ओके ओके, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, बताएं।
हाँ, ये क्वेश्चन और ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्योंकि इस तरह से जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए अच्छे से आपसे, और आप क्वेश्चन कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये कहीं जैसे जैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताते जाऊंगा, आप अपने माइंड में क्वेश्चन को सेट करते हुए चले जाओगे। ठीक है बेटा, तो मेरी बात सुनिए, जब कभी भी आपको ये टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम रेस्पेक्टिवली, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्या बोला बेटा, द मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन मुझे गिवन है सर कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 3 बेटा। और यहाँ पर जो एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, माइनस का 3,1। अच्छा, मिनिमम, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, द ऑर्डर पेयर स्मॉल एम कॉमा कैपिटल एम, है ना, इज इक्वल टू, मतलब -3 ऐसा आपको गिवन है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। आप अपने माइंड में सेट करोगे बेटा, और अच्छे से माइंड में सेट करोगे, और डायरेक्ट आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज इस ट्रिक पे आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सबसे पहले हम लोग इस एक्स के प्लेस पे -3 पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिया बेटा, -3, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो एफ -3 पुट किया बेटा, तो देखो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 बेटा। तो देखो -3 प्लस -1 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 प्लस का 3 क्या आ जाएगा बेटा आपका, 19। तो जो वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, जो वैल्यू क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम रहेगा, उसको हम लोग कैपिटल एम का नाम देंगे। हाँ, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 19 आया। हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पर बेटा एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया, एक्स के प्लेस पे जैसे ही आप बेटा यहाँ पर 1 पुट करते हो, ठीक है, एक्स के प्लेस पे जैसे ही आप 1 पुट किए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो F1 का जो वैल्यू आएगा बेटा, वो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या है आपका बेटा, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका इस ऑर्डर पेयर में स्मॉल m, तो 3 और कॉमा 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया बेटा या नहीं आया, बोलिए। यस सर। तो प्लीज ये ट्रिक आप अपने माइंड में सेट करोगे। और इसी तरह से हम लोग जेई में 2018 और जेई में 2018 और जेई में 2021 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना, क्या आपको समझ में आया जो पॉइंट मैं भी बोल रहा हूँ, यस सर। बोलो। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जेई मेल 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ट्रिक अभी यहाँ पर देखा, उसी ट्रिक पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट आप लोग मुझे हिंट दोगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ बेटा। हाँ? तो मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, आप लोग ध्यान रखोगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, सभी क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, जो कि आप बहुत कम क्वेश्चन में क्वेश्चन को कवर कर ले जाओगे बेटा, और आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, और ये हमारा क्वेश्चन आपको क्या स्क्रीन शेयर हुआ क्वेश्चन का, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, आपको ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन जेई में 2018 में पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, है ना, क्वेश्चन यहाँ पर जरा आप रीड करेंगे। हाँ बेटा, मुझसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे गिवन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x और प्लस का 5। बेटा कॉन्सेप्ट से जाओगे तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको ये गिवन भी है यहाँ पर कि 0,3, आपको क्या गिवन है बेटा, 0,3। तो पहले एक्स के प्लेस पे हम लोग 0 पुट करेंगे बेटा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही मैंने एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया, तो देखो ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये 0, तो आपका आंसर क्या है बेटा, 5। तो स्मॉल m का जो वैल्यू आया बेटा,
स्मॉल एम का जो वैल्यू आया वो क्या है आपका बेटा 5 आ गया। स्मॉल एम का जो वैल्यू आया वो क्या है हमारा बेटा 5 आ गया। ठीक है, अब एक्स के प्लेस पे हम लोग 3 पुट करेंगे बेटा। एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या लूंगा बेटा 3 ले लूंगा। तो F3, आप चलिए एक्स के प्लेस पे 3 पुट करिए। तो 2 into 3 का क्यूब बेटा -9 into 3 का स्क्वायर +12 into 3 बेटा और प्लस का 5। ओके ना, समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो मेरे साथ चलिए कैलकुलेशन करते हैं बेटा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, 27 into 2 54 हो जाएगा। ओके ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 9 माइनस का 81 हो जाएगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा और प्लस का 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखोगे बेटा। 36 प्लस का 54 आपका ये 90 हो जाएगा और 90 से माइनस का 81 जाएगा बेटा। अगर 90 से माइनस का 81 जाएगा तो कितना आएगा बोलिए जरा। 90 से 81 जाएगा तो कितना बनेगा बेटा 9, और 9 प्लस का 5 कितना आ जाएगा बेटा 14 हो जाएगा। तो कैपिटल एम का वैल्यू क्या है बेटा 14 आ जाएगा। ओके ना, तो इन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का वैल्यू सर आप फाइंड करके मुझे बताइए। तो कैपिटल एम का वैल्यू कितना है बेटा हमारा वो 14 आया और स्मॉल एम का वैल्यू कितना है बेटा वो हमारा 5 आया। तो 14 माइनस का 5 करूंगा तो बेटा तो कितना आएगा 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में अच्छे से आया? बोलिए बेटा, क्लियर है यस सबको? सर। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलो। सर हम किसी मैक्सिमम वो हाँ बोलो। कैपिटल एम और स्मॉल एम कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर कैपिटल एम इसलिए क्योंकि 14 जो है बेटा वो 5 से बड़ा है ना। ठीक है ना? यस सर। हाँ 14 मैक्सिमम है ना बेटा, 5 मिनिमम है। क्लिक किया क्या आपको? यस सर। ओके ओके, किसी स्टूडेंट को डाउट है? क्या किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे हिंट दोगे। ये क्वेश्चन आपका जेई में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, चलिए बोलिए आप जरा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो सकता है बेटा? हमको थोड़ा सा माइंड लगाना है जो कि हमारे पास है बेटा। वन में। देखिए इन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके ना बेटा? मैक्सिम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सम सम का मतलब क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। और फंक्शन क्या गिवन है बेटा हमको कि एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा मॉड में, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बेटा, है ना, प्लस का 6 माइनस का 3x प्लस का 2। और जो कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा मुझे यहाँ पर, ये इंटरवल जो गिवन है -1, 3 गिवन है। क्या गिवन है बेटा, -1, 3 गिवन है। अब x के प्लेस पे सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, -1 पुट करेंगे। तो f(-1) बेटा, चलिए यहाँ पर -1 पुट करिए आप बेटा। मॉड में -1 का स्क्वायर बेटा -5 इंटू -1 बेटा और प्लस का 6 -3 इंटू -1 और प्लस का 2। ओके ना, सबको समझ में आ रहा है? सबको बोलिए, क्लिक किया बेटा सबको? यस सर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो देखो ये -1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, प्लस का 1। ओके, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 बेटा प्लस का 6। ये मॉड में है, हाँ? अच्छा, ये मॉड इसलिए नहीं हटा रहा हूं मैं क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू आया ना तो निगलेक्ट होके वो पॉजिटिव, अगर निगेटिव वैल्यू आया
तो निगेटिव वैल्यू ना निगलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर ना अगर माइनस का 2 है ना बेटा, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, इसीलिए मैं मॉड नहीं हटा रहा बेटा। फिर देखो 3 1 माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 और प्लस का 2। अब इसको जरा ऐड करेंगे हम लोग, हाँ। तो 6 5 + 1 6, 6 + 6, और 6 + 6 12 हो जाएगा बेटा। और 12 प्लस का 2 कितना हो जाएगा बेटा, 14। और 14 प्लस का 3 कितना आएगा, बोलिए। 14 प्लस का 3 कितना आएगा बेटा, 17 आ गया। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो ऐसा नहीं करना कि ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, क्योंकि दोनों को जो भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और जिसका वैल्यू वो दोनों को क्या करना है, हमको सम कर देना, मतलब ऐड कर देना बेटा, हाँ? अब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 3 पुट करेंगे बेटा। एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 3 लूंगा। तो फंक्शन में अब एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया बेटा, 3। तो देखो मॉड में पहले 3 का स्क्वायर बेटा, ओके, -5 × 3 बेटा, है ना, और प्लस का 6 ये मॉड के अंदर ले लिया, -3 × 3 और प्लस का 2। अब इसको जरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। इसको जरा कैलकुलेट करिए, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा बेटा, माइनस का 15 हो गया, और प्लस का 6 हो गया, ये मॉड के अंदर, ठीक है। और 3 3 जा, माइनस का 9 हो गया बेटा, और प्लस का 2 हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए बेटा, देखिए क्या आएगा आंसर इसका। तो देखो बेटा 9 और प्लस का 6 15 हो गया। तो देखो ये जितना प्लस का माइनस का 15 उतना प्लस का 15 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना, 0 -9 प्लस 2 बेटा, माइनस का 7। अब दोनों का मुझे क्या करना था बेटा, सम करना था। तो दोनों को ऐड कर लेंगे बेटा हम लोग, तो जब दोनों का सम करेंगे बेटा हम लोग, तो 17 और माइनस का क्या बेटा, 7। तो 17 - 7 क्या बेटा, 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया, है ना, अच्छा ट्रिक? क्यों बेटा, बोलिए, डिफिकल्ट यस लग रहा सर। था? अच्छा ट्रिक था ना आपका, बोलिए। यस। ओके, एक बार प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, और मैं आपको जरा ये वाले क्वेश्चन में और एक दो तीन चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, तो आपको थोड़ा प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, हाँ। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात। और 41 क्या बोल रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ना ये वाले क्वेश्चन में ना वो क्या बोल रहा है कि लोकल, देखो क्वेश्चन प्ले रीड करते हैं, उन्होंने क्या बोला मुझसे बेटा यहाँ पर, कि एफ एक्स इज इक्वल टू ना बेटा 4x³ -11x + 8x - 5, एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल आर को एट। अब है जो लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू 1/2, या लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू 3/4, ऐसा पूछा गया। इंक्रीजिंग ये पूछा गया बता, या डिक्रीजिंग 1/2 4/3 है, ऐसा आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, और ऐसा क्यों हमको करना है, ठीक है बेटा। तो वी नो दैट बेटा, हमको जो एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है बेटा। तो यहाँ से जब मैं फाइंड करूंगा एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो देखो x³ का तो 3 4 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12x² बेटा, माइनस का 11 2 जा 22x बेटा, और प्लस का क्या बेटा 8, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट एक्स के एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ओके ना, डन ना बेटा। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है।
देखो इंक्रीजिंग के लिए उन्होंने, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता फार्मूला, एफ डैश एक्स क्या बेटा, ग्रेटर देन जीरो। और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स क्या बेटा, लेस देन जीरो। अब क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए एफ डैश इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ कुछ कॉमन मिल रहा है बेटा, वो क्या कॉमन मिल रहा है, टू कॉमन मिल रहा है। तो अब हमने लिखा क्या बेटा, 6x² माइनस का 11x बेटा, और प्लस का 4। ओके ना, टर्म सबको क्लियर हुआ ना बेटा। इसको ना एक काम करता हूँ, इक्वल टू जीरो कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि बी नो दैट बेटा ना, एफ टैक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हैज अ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, एफ डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके ना, ठीक है बेटा। अब इसका हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे बेटा, ये टू उधर गया जीरो हो जाएगा बेटा, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस का 4 बेटा, और 2x माइनस का 1 बेटा, और इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 बेटा, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो 4/3, तो एक ऑप्शन तो ये तो गया होगा नहीं, क्योंकि 3/4 है बेटा यहाँ पर, है ना। अच्छा एक नंबर लाइन बना लेंगे आप लोग, हाँ नंबर लाइन यहाँ पर ऐसे बना लेंगे बेटा। तो 4/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, क्या बड़ा बेटा, 3 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, और 4/3 का मतलब कितना बेटा, 4 से डिवाइड करिए 3 से, 3 बन जा 3,